आपको दिखाती हूँ। अभी तो जा रहे हैं हम अलमीरा पे। तो अभी हम लोग आए थे अलमीरा पे, तो यहाँ पे लोड शेडिंग थी, अंधेरा था। मतलब एक पोर्शन में उनके जहाँ पे कपड़े थे वहाँ पे सारा अंधेरा था। स्टार्ट में उनकी कोई लाइट वाइट कोई थी, बट वहाँ से मुझे कुछ भी समझ नहीं आया। तो अभी हम लोग आए हैं एक और जगह पे। हम जा रहे हैं मारिया भी। अलमीरा पे कुछ पसंद नहीं आया तो मारिया भी अभी जा रहे हैं। और अभी मारिया बी पे आए थे। यहाँ पे काफ़ी अच्छे कपड़े थे और मैंने यहाँ से ही बाय किए हैं। मनाल का भी जोड़ा और अपना भी जोड़ा मैंने यहीं से बाय किया है, बट मैं अभी आपको वो नहीं दिखाऊंगी। अभी मैं देख के मैंने उसको छोड़ दिया। मैंने कहा चलो अगर मुझे कहीं और कुछ समझ नहीं आता तो फिर मैं यहीं से ले लूँगी। फिर मैं एक और जगह पे आई, बल्कि फिर हम मॉल ऑफ मुल्तान भी चले गए। तो हमें घूमते 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 काफ़ी देर हो गई थी। और इतनी देर में बल्कि मैंने अपने जो घर में पहनने वाले 2 पीस वगैरह होते हैं वो भी 1-2 बाय कर लिए थे। और जी हम बस शॉपिंग तो तकरीबन हमने कर ही ली थी। फिर हम लोगों को लग गई थी भूख, तो हमने एक जगह से गोलगप्पे मिलते हैं बहुत ही ज़्यादा मज़े के, तो हमने वहाँ से गोलगप्पे खाए थे। और बस यहाँ पे अभी चीज़ें ही देख रहे थे। और ये एक डॉलर शॉप है। हाँ, डॉलर शॉप पे हम लोग आए थे। यहाँ से बाय हमने कुछ भी नहीं किया था, बस देख के, क्योंकि पास ही थी तो बस देख के वापस चले गए थे। और ये पता नहीं कौन सा ब्रांड है, यहाँ पे हम लोग आए थे। और पर्स जो थे बड़े क्यूट क्यूट से पर्स थे। लास्ट वाला मुझे बड़ा पसंद आया है। तो बस अभी हम लोग यहाँ से भी जा रहे हैं, मतलब मॉल ऑफ मुल्तान में एंड में आए थे। इसके बाद फिर हम वापस गए थे। फिर हमने मतलब बहुत ही ज़्यादा हमारे चक्कर लग गए थे। और अच्छी चीज़ें मिलती भी कम है, सारे सूट्स ही सूट थे और मुझे कुछ ज़रा डिफरेंट चाहिए था। बहरहाल जी, ये है नेक्स्ट डे, मतलब फ्राइडे का व्लॉग है। और मैंने बनाई थी, मुझे समझ नहीं आ रही थी मैं क्या बनाऊँ, तो मेरे पास गोभी पड़ी थी। तो मैंने सोचा कि चलो आज गोभी बना लेते हैं, वरना भिंडी भी पड़ी थी। बट मैंने कहा चलो पहले गोभी लगा देती हूँ, उसके बाद फिर भिंडी भी किसी दिन बना ही लेंगे। तो अभी बस मैं गोश्त को जो है वो भून रही हूँ। और ये जो सूट है आप पर्पल कलर में क्लाउडी वॉयलेट कलर जो है इसका देख रहे हैं सूट, तो ये भी मैंने एथनिक से लिया था। और 37-35 में ना 2 पीस सिले सिलाए बड़े अच्छे मिल रहे थे, तो इसलिए मैंने फिर ले लिए थे घर में पहनने के लिए ना। और बहुत अच्छी लॉन है, बड़े कंफर्टेबल से मुझे लगे थे। तो आप भी चाहें तो आप जाके ले सकते हैं एथनिक पे। उसके बाद जी मैं यहाँ पे बना रही हूँ रोटी, क्योंकि सोनिया नहीं थी और सोनिया छुट्टी पे चली गई है। और जब जाती है तो मतलब 5-6 दिन के लिए जाती है या हफ्ते के लिए चली जाती है, इसलिए रोटी आज मैं ख़ुद बना रही थी। और मैं देख रही थी कि रोटी जो है ना आज मुझसे ज़रा सही बन भी नहीं रही थी। तो खैर रोटी अब बनानी तो थी मुझे, तो अब मैं रोटी बना रही थी क्योंकि खाने का टाइम हो रहा था। और हस्बैंड जो है वो भी जुम्मा पढ़ के आ चुके थे। और जी साथ में मैंने रायता भी बना लिया था और मैंने सैलेड भी बना लिया था। तो मैं सोची थी कि साथ कुछ और बना लूँ, लेकिन मेरे हस्बैंड ने कहा नहीं रहने दो, बस और कुछ मत बनाओ, ये काफ़ी है। बस ये है जी नेक्स्ट मॉर्निंग। और गुड मॉर्निंग जी। यहाँ पे मैं बना रही हूँ चाय और चेरी जो है मेरे पास आ जाती है। खैर जब भी किचन में आती है कभी कोशिश नहीं करती कि मैं ऊपर चढ़ जाऊँ, स्लैब पे चढ़ जाऊँ, बिल्कुल भी ट्राई नहीं करती। वो नीचे से बस आएगी, देखेगी, फिर चली जाएगी। या कुछ काम हो, उसका पानी ख़त्म हो जाए या खाना ख़त्म हो जाए, तो फिर वो आके इस तरह के मुझे
इशारे देती है कि मेरी चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। और जी हमारे घरों में गोभी बने, साग बने या दाल बने और उसके पराठे ना बने तो ये हो नहीं सकता है। तो सुबह मैंने बनाए थे जी गोभी के पराठे और मानो को बना के दे रही थी। और पहले मैं सोच रही थी कि मैं उस तरह से बना लेती हूँ रोटी को बंद करके। तो मैंने कहा नहीं, आटा जो है ना इस दफ़ा चक्की वाला आया है और ये होल व्हीट आटा है, तो इसमें कहते हैं ना चीड़ जिसमें कम होती, स्टार्च बहुत कम है इसमें, तो इसलिए देखिए रोटी भी बार बार फट रही थी। तो खैर आटा क्योंकि ताज़ा भी था शायद इसलिए। और मैंने बस यहाँ पे मैं पराठे जो है वो बना लूँगी। एक ही मैंने पराठा बनाया था जो कि मैंने बेटी के लिए बनाया था, मैंने पराठा नहीं खाया। बस मैंने रोटी बना ली थी, इसके बाद मैं जो है ना साफ़ कर लूँगी। और आप कहेंगे कि आज उसने रोटियाँ बनाई हैं, क्योंकि रोटियाँ मैंने बहुत दिनों बाद बनाई थी और मुझे अच्छा भी खैर लग रहा था। और बस देखें ये पराठा जो है वो मैं बना रही हूँ और ये देसी घी जो है वो मैंने 1-2 दिन पहले ही बनाया था, तो उसके साथ ही मतलब थोड़ा बहुत लगा लेती हूँ, क्योंकि पराठा जो है ना वो ऑयल में या उसमें फिर सही नहीं रहता है। और देसी घी आपको पता है वैसे हड्डियों के लिए ज़रूरी है, तो थोड़ा बहुत जो है वो देसी घी का इस्तेमाल करना चाहिए। तो बस यहाँ पे मैं स्लैब वगैरह साफ़ कर लूँगी, बाकी जो छोटे मोटे काम होते हैं वो भी मैं साथ साथ करती रहती हूँ, क्योंकि जब सोनिया होती है तो वो सारा घर संभाल लेती है, लेकिन जब वो ना हो तो फिर मैं ख़ुद भी खैर एक्टिव रहती हूँ और ज़्यादा अच्छे से मुझे लगता है कि मैं फिर काम समेट लेती हूँ। तो अभी मैं बनाने लगी हूँ जी चाय। और ये जो सूट है ये मैं लेकर आई थी, ब्लैक सूट है, इसका इस तरह से गला है, शर्ट थी और मैंने साथ शलवार ले ली थी ब्लैक, पूरा मतलब सूट ही ब्लैक कलर का है। और भी मैंने 1-2 सूट लिए हैं, मैं आपको दिखाऊंगी। अभी जो है मैं चाय बना रही हूँ और इसके बाद मैंने कहीं जाना भी है शादी के साथ, और जो तैयारियां हैं वो फ़िलहाल चल रही हैं। छोटी सी मनाल की करनी है बर्थडे और उसी की तैयारियां आजकल चल रही हैं। मैंने मनाल का सूट ले लिया है बर्थडे का, बड़ा खूबसूरत जोड़ा है, मैंने अपना भी ले लिया है, वो मैं बाद में दिखाऊंगी। फ़िलहाल जो है तैयारियां कर रहे हैं छोटी मोटी, कि चलो एक यादगार रह जाती है कि उसके रिश्तेदारों के साथ और सारा जो है वो हम बर्थडे करें। तो चाय मैंने बना ली है, तो चाय बनाते हैं और आपसे चाहूँगी मैं यहीं पे इस व्लॉग का एंड करती हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपको बताऊंगी कि और क्या अपडेट है और क्या तैयारी है, किस तरह से है, तो मैं सारा आपको बताऊंगी, ठीक है। तो अभी बस ज़रा चाय पी लूँ, मैं ज़रा थोड़ी देर के लिए सो गई थी बिकॉज ये नेक्स्ट डे है और मुझे थोड़ी सी नींद आ रही थी, थकन हो गई थी। तो मिलते हैं जी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। सूट इतना खूबसूरत है, ब्लैक सूट, और अच्छा ब्लैक में बंदा कम भी लगता है ना। चलिए नहीं, मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़ जी, बाय बाय।